इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैक्सीन को लेकर केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, कहा केंद्र से युवाओं के लिए वैक्सीन नहीं मिली। दिल्ली में आज से 18+ वालों का वैक्सीनेशन बंद, कल से युवाओं के लिए सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स रहेंगे बंद। केजरीवाल ने कहा जून में दिल्ली के वैक्सीन का कोटा कम किया गया, दिल्ली को 2.5 करोड़ और वैक्सीन की जरूरत। वैक्सीन की कमी की वजह से देश में मुश्किल के हालात, केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्यों को दे, दिल्ली को तुरंत वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। केजरीवाल का दावा, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हुई, 24 घंटे में सिर्फ 2200 नए केस आए। कोरोना टेस्ट में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। यूपी में अब तक 4 करोड़ 65 लाख टेस्ट किए गए। यूपी में एक्टिव केस 1 लाख से नीचे आए, पॉजिटिविटी रेट 17 से घटकर 2.4 पर। वैक्सीनेशन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जून में वैक्सीनेशन दोगुना करने का लक्ष्य, 18+ के लोगों के लिए वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दिया। योगी ने वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को भी लिया आड़े हाथ, कहा वैक्सीन का विरोध करने वाले अब पैरवी कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पहले से ही तैयार यूपी, 10 साल से कम उम्र वालों बच्चों के माता पिता को भी लगेगा टीका। सीएम योगी ने कहा यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। सीएम योगी ने इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, अधिकारियों से कोविड की स्थिति पर बैठक भी की। कानपुर में भी सीएम योगी का दौरा, कोविड कमांड सेंटर में तैयारियों का लेंगे जायजा। योगी सरकार का ऐलान, गांव और वार्ड्स को बनाएं कोरोना मुक्त और पाएं इनाम, हर जिले के 3-3 गांव और 3-3 वार्ड्स को मिलेगा पुरस्कार। भारत में 3 फेज में होगा स्पुतनिक का प्रोडक्शन, तीनों फेज में 85 करोड़ वैक्सीन डोज बनेगी। अगस्त में भारत में शुरू होगा स्पुतनिक का प्रोडक्शन। शुरुआती दौर में रूस से स्पुतनिक वी का आयात जारी रहेगा, दूसरे फेज में रूस वैक्सीन बनाने का कच्चा माल भेजेगा और यहां उसे शीशे में भरा जाएगा। कच्चे माल से स्पुतनिक की 85 करोड़ वैक्सीन डोज बनेगी। दुनिया में स्पुतनिक के प्रोडक्शन का 70% भारत में बनेगा। कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर्स पर भी कहर, आईएमए ने कहा पूरे देश में 420 डॉक्टर्स ने गंवाई जान, सिर्फ दिल्ली में 100 डॉक्टर्स ने की गई जान। पहली लहर में 747 डॉक्टर्स की मौत हुई, दोनों लहर में अब तक 1167 डॉक्टर्स की मौत। आईएमए के मुताबिक बिहार में 96, यूपी में 41, गुजरात में 31, आंध्र प्रदेश में 26 और तेलंगाना में 20 डॉक्टर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। अरब सागर में डूबे जहाज, वरप्रदा का सुराग नहीं, जहाज के कैप्टन नागेंद्र समेत 11 लोग लापता। कैप्टन नागेंद्र की पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा पति का पता लगाए सरकार, मई को हादसे का शिकार हुआ था वरप्रदा जहाज। मुंबई के पास समंदर से अब तक 61 शव निकाले गए, 30 शवों की पहचान करना मुमकिन नहीं, डीएनए मैच के जरिए की जाएगी पहचान। गहरे समंदर में डूबे बार्ज P305 और बार्ज वरप्रदा के लापता लोगों की तलाश में जुटी नेवी, ऑपरेशन में लगे इंडियन नेवल शिप मकर और तरासा। कोरोना पर एक्शन में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से की बात, प्रदेश में कोरोना के हालात का लिया जायजा। लॉकडाउन पर भी बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा प्रदेश को अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते, 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना होगा। शिवराज का दावा, कोरोना को कंट्रोल करने की सिचुएशन में आए, पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आया, रिकवरी रेट 90% के ऊपर। केजरीवाल ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले टीचर के परिवार को दिए 1 करोड़ रुपए का चेक। बुलंदशहर के बाल सुधार गृह में 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, सभी की उम्र 18 साल से कम। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद सभी बंदी बच्चे कोविड अस्पताल में शिफ्ट किए गए, 75 बाल बंदियों का हुआ था कोरोना टेस्ट। बिहार में बारिश के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भरा पानी, कीचड़ और गंदगी से हालात हुए बदतर, आने जाने वालों को हो रही है दिक्कत। भारत सरकार के खाते में एक और उपलब्धि, 95% भारत के टेस्टिंग लैब क्वालिटी स्कोर के साथ पास। देश में डीआरडीओ की दवाई का प्रोडक्शन होगा तेज, 3 से 4 कंपनियों से बात कर रही है सरकार। डीआरडीओ ने तैयार किया कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा पर्सनल यूज के लिए विदेशों से मिले ऑक्सीजन जनरेटर पर आईजीएसटी लगाना असंवैधानिक। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम को लिखा खत, मुर्शिदाबाद में 500 बेड वाला कोविड केयर अस्पताल बनाने की मांग की। आगरा में मिला ब्लैक फंगस का पहला कंफर्म केस, 53 साल की डायबिटिक महिला को महामारी ने चपेट में लिया, ब्लैक फंगस के 5 और सस्पेक्टेड पेशेंट्स का भी चल रहा है इलाज। उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा की कालाबाजारी रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की, दवा सिर्फ हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेज और सरकारी इंस्टीट्यूट्स में ही मिलेगी। छत्तीसगढ़ में अब तक ब्लैक फंगस के 102 केस आए, 2 लोगों की गई जान। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 268 मामले आने के बाद गृह मंत्री अनिल विज बोले, हमने केंद्र से 12,000 शीशियां मांगी, हरियाणा सरकार दवा का सीधा आयात भी करेगी।
अहमदाबाद में 15 साल के बच्चे पर ब्लैक फंगस का अटैक। कोरोना होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट स्टेरॉइड पर था। डिस्चार्ज होने के 1 हफ्ते होने के बाद दिखे ब्लैक फंगस के लक्षण। गौतम बुद्ध नगर में ब्लैक फंगस के 21 मरीज। सीएमओ दीपक ओहरी ने कहा ब्लैक फंगस से किसी की मौत नहीं हुई। सूरत में 23 साल के शख्स के ब्रेन तक पहुंचा ब्लैक फंगस, गई जान। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। केवल पुणे में 300 से ज्यादा मामले। गुजरात में 1900 से अधिक मामले, मध्य प्रदेश में 600, वहीं राजधानी दिल्ली में 200 से अधिक केस। 10 राज्य में ब्लैक फंगस का बढ़ा खतरा। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फो-बी दवा का उत्पादन बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। दिल्ली में अब सरकारी और प्राइवेट ऑफिस के कर्मचारियों को ही लगेगा टीका। परिवार को सुविधा नहीं होगी उपलब्ध। वैक्सीन की कमी की वजह से दिल्ली सरकार का फैसला। मुंबई में वैक्सीनेशन जारी। आज 143 सेंटर्स पर कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज दी जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले को ही लग रही है वैक्सीन। दोपहर 3 बजे तक होगा टीकाकरण। हर सेंटर पर सिर्फ 100 डोज ही उपलब्ध होगी। पुणे में नगर निगम के सभी वैक्सीन सेंटर आज बंद रहेंगे। वैक्सीन की कमी की वजह से बंद रखने का फैसला। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए लगाया गया कैंप। लोगों से टेस्ट कराने की अपील। जम्मू कश्मीर में अब तक 28 लाख लोगों को टीका लगा। 45 साल उम्र वालों को 60% टीकाकरण हुआ। कर्नाटक के शिवमोगा में वैक्सीन सेंटर के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। टीका लगवाने के लिए उमड़ी भीड़। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, देर न की जाए। देश में 2,57,000 से ज्यादा नए केस, 4,194 लोगों की मौत। देश भर में 29,23,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का चल रहा है इलाज। अब तक 2,95,525 लोगों ने गंवाई जान। लगातार 9वें दिन नए केस से ज्यादा कोरोना से रिकवर हुए लोग। 24 घंटे में 3,52,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 29,644 मामले सामने आए। एक दिन में 555 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में केवल 1400 नए केस आए सामने, 54 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 252 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,735 नए मामले, 172 लोगों की गई जान। पंजाब में 24 घंटे में 5,278 लोग बीमार, 172 लोगों की मौत। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 6,225 लोग संक्रमित, 129 लोगों की मौत। झारखंड में एक दिन में कोरोना से 2,151 लोग बीमार, 46 लोगों ने जान गंवाई। हरियाणा में 24 घंटे में 5,643 बीमार, 112 की मौत। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 4,384 नए मामले, 79 लोगों ने जान गंवाई। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 3,848 नए मामले, 43 की मौत। लद्दाख में कोरोना के 121 नए पॉजिटिव केस सामने आए। एक मरीज ने जान गंवाई, 110 लोग रिकवर भी हुए। कोयम्बटूर के जेएम कोविड वार्ड की एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। सिलेंडर बदलते वक्त एक सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, जिसकी वजह से लगी आग। सीबीएसई के एग्जाम पर कल जीओएम की बैठक। 12वीं के एग्जाम पर राज्यों की राय ली जाएगी। बैठक में रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री रहेंगे शामिल। राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव भी होंगे। 29 या 30 मई को परीक्षा पर होगा अंतिम फैसला। कोरोना संक्रमण पर जम्मू कश्मीर में सख्ती। बगैर कोविड टेस्ट के राज्य में किसी भी बाहरी की एंट्री नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगाए। गांव के मेडिकल सिस्टम को भगवान भरोसे बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देश के तौर पर नहीं बल्कि सलाह के रूप में माने यूपी सरकार। हाई कोर्ट भी ऐसे आदेश न दे जो पूरे नहीं हो सकते। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा सांसद शिशिर कुमार अधिकारी को और दिव्येंदु अधिकारी को दी Y+ सुरक्षा। सीआरपीएफ करेगी दोनों सांसदों की सुरक्षा। कांग्रेस ने केरल में वीडी सतीशनन को बनाया विपक्ष का नेता। 56 साल के सतीशनन लगातार 5वीं बार बने हैं विधायक। आपत्तिजनक ट्वीट के आरोप में शर्जील उस्मानी के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाने में हुआ केस। बीजेपी नेता की शिकायत पर गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद रामकृष्ण राजू को दी जमानत। आंध्र प्रदेश पुलिस ने राजू को राजद्रोह के मामले में किया था गिरफ्तार। ट्विटर को केंद्र सरकार की चेतावनी। जांच प्रक्रिया में दखल न देने की नसीहत। ट्विटर ने बीजेपी नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वीआईपीज के लिए अस्पताल में बेड रखने होंगे रिजर्व। अस्पताल में मरीजों को बेड देने में वीआईपी कल्चर के मामले में कोर्ट ने की टिप्पणी। एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का स्थायी कमिश्नर बनाया गया। पहले अतिरिक्त भार दिया गया था। सीपीआई के 7 बड़े वर्कर्स के खिलाफ एनआईए ने फाइल की चार्जशीट। आंध्र प्रदेश और आसपास के राज्यों में थे सक्रिय। मुंबई में एपीआई रियाज काजी नौकरी से बर्खास्त। एंटीलिया केस में हुआ था गिरफ्तार। पुरी में श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज परिसर में 150 बेड का जिला कोविड अस्पताल शुरू। सीएम नवीन पटनायक ने उद्घाटन किया।
जम्मू कश्मीर पुलिस के दागी अधिकारी देविंदर सिंह को सेवा से किया गया बर्खास्त। एनआईए ने एक आतंकवादी मामले में किया था गिरफ्तार। मुंबई के जागेश्वरी से ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक की तलाश जारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रेड में 25 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 12 ऑक्सीजन किट जब्त किए। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने फेक वैक्सीनेशन वेबसाइट चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वैक्सीनेशन के लिए 4 से 6 हजार रुपए वसूल रहे थे। अब तक कर चुके हैं 40 लाख की ठगी। दिल्ली में रेमडेसिविर की ऑनलाइन ठगी का एक और मामला आया सामने। समय पर इंजेक्शन नहीं मिलने से युवक ने जान गंवाई। उन्नाव में सब्जी वाले के परिवार ने पुलिस पर लगाया आरोप। कहा पुलिस की पिटाई से सब्जी वाले की मौत हुई। एफआईआर हुई दर्ज। 3 लोगों को सस्पेंड किया। तमिलनाडु के मदुरई की सब्जी मंडी में कोरोना नियम हुए तार-तार। सब्जी मंडी में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोग। बिहार के सीतामढ़ी जंक्शन पर कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। मुंबई से प्रवासियों को लेकर लौटी ट्रेन से स्टेशन पर उमड़ी भीड़। एक दूसरे को धक्का मारते दिखे लोग। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस की सख्ती। कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर लोगों पर लाठीचार्ज। प्रयागराज की सब्जी मंडी में भारी तादाद में उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों का उल्लंघन करते दिखे लोग। लेह में 7 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला लिया गया। साइक्लोन यास के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मछुआरों को 23 मई तक समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। टाउटे के बाद यास तूफान का खतरा। उड़ीसा के 14 जिलों में अलर्ट। 72 घंटे में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है यास। पहली बारिश ही नहीं झेल पाया मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। आई दरार। 70 लोगों की टीम मरम्मत करने में जुटी। दिल्ली की यमुना नदी से आई डराने वाली तस्वीर। कालिंदी कुंज के पास नदी में दिखे जहरीले झाग। पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित रैली में हुआ ब्लास्ट। 8 लोगों की मौत, 14 गंभीर रूप से घायल। हंसल मेहता की फिल्म में एयरफोर्स पायलट बनेंगे कार्तिक आर्यन। स्कैम 992 में आएंगे नजर। 19 साल बाद संजय लीला बंसाली की फिल्म में मुजरा करेंगी माधुरी। हीरा मंडी में आएंगी नजर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।